तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस प्रकार से इसमें हम 5.6, 7.8 या हम इस पर जब रुपए लिखते हैं तो डिफ़ॉल्ट फीस कभी लग जाता है 2.50 पैसे, 2 रुपये 50 पैसे डिफ़ॉल्ट फीस हमारी लग गई, या फिर कुछ भी हमें दशमलव में हो जाता है, या फिर हम इस पर RPLI संख्या लिखते हैं। RPLI हमारी संख्या, RPLI नंबर हमारे इस प्रकार से आ जाते हैं R-MP-GY, फिर ये डिजिट आ जाती है। इस प्रकार से अगर कभी भी नंबर रहता है तो हम अपने डिवाइस में किस प्रकार से RPLI का नंबर प्रीमियम को इस पर डिपॉजिट करेंगे या लिखेंगे। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, कोई भी हम इस पर ऑप्शन ऑन कर लेते हैं। जैसे बैलेंस ही लिखना है तो हम सबसे पहले इसे लॉगिन कर लेते हैं अपना फिंगर इस पर लगा के, और आगे देखते हैं कि हम इसमें किस प्रकार से डैश को यूज करेंगे RPLI संख्या लिखने में, और किस प्रकार से हमें इस पर दशमलव पॉइंट का यूज करना है। चलिए हम देखते हैं। हमको इसमें पॉलिसी नंबर लिखने के लिए हम इसमें PLI वाले ऑप्शन को ही हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं, और इसी में हम देख लेते हैं कि किस प्रकार से हमें पॉलिसी नंबर उसका इंटर करना होगा। अभी लेटेस्ट में जो पॉलिसी नंबर आ रहे हैं तो ये तो टोटल डिजिट में आते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो पहले के पुराने पॉलिसी नंबर हैं उसमें कुछ डैश का भी है, कुछ इंग्लिश वर्ड है, कुछ अंक भी है। तो हम इसमें सबसे पहले यहाँ से इंग्लिश कर लेते हैं, यहाँ से सबमिट करते हैं प्रीमियम कलेक्शन। यहाँ से जब हम इस पर इंटर पॉलिसी नंबर पे आते हैं तो हमें इस प्रकार से लिखना होता है R-MP-GY। इस प्रकार से पॉलिसी नंबर लिखना होता है। तो हमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि हम किस प्रकार से डैश को यूज करेंगे, तो हमारा डैश आएगा। यदि हम इसी पॉलिसी नंबर को ऐसे डायरेक्ट लिख देंगे और इस पर हम डैश नहीं देंगे तो हमारे पॉलिसी नंबर गलत हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा, इसमें कोई भी डिजिट हमारा काम नहीं करेगा। यदि हम विदाउट इसमें डैश लगाए आगे बढ़ा देते हैं तो हमें जब भी डैश लगाना होगा तो हमें इसमें दो बातों को ध्यान रखना है। जैसे फर्स्ट में क्या हो गया कि हमारे डिवाइस में जो ये स्विच होती है फंक्शन या फिर स्विच होती है, इसको जब हम पुश कर देंगे, एक बार हम इसे दबा देंगे तो यहाँ पास हमारा जितने भी स्विच में ये रेड कलर के आ रहे हैं, जैसे देखिए ये नीचे रेड रेड जो भी दिख रहे हैं सिंबल, जितने भी रेड वाले सिंबल हैं, तो हम जब इस रेड को दबा देंगे तो हमारे पूरे रेड वाले सिंबल इस पर काम करेंगे। और यहाँ पास जो नीले कलर का है, ब्लू कलर में है, तो इसको अगर हम एक बार इंटर कर देते हैं तो इसमें जितने भी नीले कलर से सिंबल बने हुए हैं ये सिंबल इस पर काम करेंगे। जैसे फर्स्ट बार हम देखते हैं, अभी हम एक बार इस फंक्शन की को दबाते हैं। अब यदि हम इस किसी भी स्विच को हम दबाएंगे, जैसे यहाँ पास हमारा ये ए है, ए को अगर हम यहाँ से इंटर करते हैं तो ए हमारा नहीं लिखाएगा इस पर स्क्रीन में, ए की जगह में आई आ रहा है। अब डी को अगर हम दबा रहे हैं तो ये 2 डॉट की चिन्ह आ रही है, और इसी प्रकार से एक आ जाएंगी इधर में कॉमा, और ये सब आते रहते हैं। यदि अब हम इससे कोई भी डिजिट भी लिखना चाहें, जैसे 5, 2, 6, 7, ये कुछ भी इंटर नहीं होगा। देखिए हम यहाँ से 2 पुश कर रहे हैं, 2 वहाँ पे इंटर नहीं हो रहा है। इंटर सिर्फ वही चीज़ होगा जो हमें यहाँ पे रेड कलर में शो हो रहे हैं, रेड के अलावा इसमें कोई भी इंटर नहीं होगा। अब हमको फिर से इस पर डिजिट लिखना है। जैसे हमने यहाँ पास डैश लिख लिया, हमको अब फिर से डिजिट लिखना है, तो अभी हमारा डिजिट यहाँ से काम नहीं कर रहा है, तो हमें एक बार फिर से F स्विच के दबा देना है। फिर यहाँ से 2, 3, 4 जो भी हमको लिखना है वो लिख सकते हैं। हमें जैसे पॉलिसी नंबर लिखना है, हमारा पॉलिसी नंबर इस प्रकार से लिखना है R-MP-GY R-MP-GY-69069 लिखना है। तो मुझे इसमें सबसे पहले हम इस पर लिख लेते हैं R हमारा हो गया। उसके बाद हमें एक बार यहाँ से फंक्शन की को यूज करना है। फंक्शन की दबाने के बाद यहाँ से हम डैश लगा देंगे। डैश लगाने के बाद अब हम अगर यहीं से MP लिखते हैं तो MP हमारा अभी नहीं आएगा। MP उस टाइम तक नहीं आएगा जब तक हम इसको दोबारा यहाँ से फिर से प्रेस नहीं कर देते। हम दोबारा यहाँ से प्रेस कर देंगे तो यम अब काम आ जाएगा। और P भी लिख लेते हैं। फिर डैश को यूज करना है, फिर एक बार फंक्शन बटन दबाना है। फंक्शन बटन दबाने के बाद फिर हमें यहाँ से डैश लगाना है। इसको दबाने के बाद फिर से हमको फंक्शन बटन पे ही एक बार क्लिक कर देना है जाए, तो हम यहाँ से फिर से GY लगा देते हैं। हमें फिर से इसके बाद डैश लिखना है, तो हम फिर से वही करेंगे, फंक्शन बटन को एक बार दबाएंगे, फिर यहाँ से Q को इंटर करेंगे, आ जाएगा। अब हमको इसके आगे 69069 लिखना है, तो फिर से एक बार फंक्शन दबा के यहाँ से 69069 लिख देंगे, तो हमारे पॉलिसी नंबर जनरेट हो जाएगा। यदि अब हम इसको अब सर्च करते हैं तो ये हमारा जिसका पॉलिसी नंबर होगा वो सर्च भी हो जाएगा और उनका नाम भी आ जाएगा।
प्रीमियम जितनी भी होगी वो सब आ जाएगा इस पर। तो देखिए जिनका भी हम पॉलिसी नंबर यूज किए हैं तो पॉलिसी नंबर ये आ गया, श्री समय लाल पाव, और इनका जो प्रीमियम है तो 295 रुपये था। और यहाँ पास हमें इंटर करना हो तो जितने भी मंथ की हम प्रीमियम जमा करते हैं, जैसे 1 महीने की प्रीमियम जमा करना तो यहाँ पे हम 1 इंटर कर देंगे। हमको यहाँ पे 5 महीने की प्रीमियम जमा करनी है तो यहाँ पे हम 5 इंटर कर देंगे। अब इसी में हम देख लेते हैं कि दशमलव हम कैसे यूज करते हैं। दशमलव के लिए दोस्तों इस पर क्या है कि जो हमारा ये यल बना हुआ है, यल में भी यहाँ पे रेड में डॉट है, दशमलव है, इसी को हमें लिखना होगा। जैसे हमने पहले 50 लिख दिया, इसके बाद हमें दशमलव को यूज करना है, तो ये रेड कलर में पॉइंट बना हुआ है, तो हमें एक बार यहाँ से F स्विच को दबा देना है। F स्विच दबाने के बाद हम यहाँ से जैसे यल को दबाएंगे तो उसमें डॉट आ जाएगा। अब डॉट आने के बाद हम इस पर एक बार फिर से हमको फंक्शन की दबाना है, और इसके बाद हमें जो भी लिखना है तो हम इस पर लिख सकते हैं। ये देखिए इसमें हमारा आराम से लिखा पा रहा है। जैसे कोई RD खाता जो था तो उसका 250 का था, उसकी जो लेट फीस थी तो उसका 2.50 पैसे बनता है। जब हम इसके CBS PLI में भरते हैं तो CBS PLI में हमें 2.50 रुपये भरना होता है। तो 2.50 रुपये भरने के लिए हम इस पर पहले 2 इंटर करेंगे, उसके बाद FN स्विच को दबाना है जो नीचे में FN है, और इसके बाद हमें एक बार यहाँ से यल को पुश करना है, फिर FN को दबा के फिर हम यहाँ से 50 लिख देंगे। इस प्रकार से हम इस पर 2.50 पैसे आराम से लिख सकते हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।